अपने मन से शादी करने के बाद जब लड़की की मौत हो गई, तब लड़की का ऐसा रूप देखकर सब हैरान हो गए। रोज की भांति आज भी सुगंधा जी मॉर्निंग वॉक से आकर अपनी चाय की प्याली और मोबाइल के साथ छत पर धूप में जाकर बैठ गईं और फिर फोन चलाते हुए चाय की चुस्की लेने लगी। फागुन महीने की धूप और हवा दोनों ही बहुत प्यारी और सुकून भरी लग रही थी। वहीं बगल में पतिदेव दीनानाथ बाबू भी गुनगुने पानी के गिलास के साथ अखबार में आंख गड़ाए बैठे थे। चाय की घूंट लेते हुए सुगंधा जी व्हाट्सएप पर आए मैसेज चेक करने लगी। तभी किसी ने एक वीडियो फॉरवर्ड किया जिसमें एक जवान आदमी का बस से एक्सीडेंट होता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। सुगंधा जी वीडियो देखते ही चौंक पड़ी, उन्हें घबराहट होने लगी। तब उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया और खुद को सामान्य करने की कोशिश करने लगी। फिर भी घबराहट बढ़ती जा रही थी। क्या हुआ? अचानक आपको इतनी घबराहट क्यों होने लगी? पतिदेव ने कहा। तब सुगंधा ने यह वीडियो उन्हें दिखा दिया, जिसे देखकर वह भी चौंक पड़े। अरे दिखाओ तो जरा, बोलकर दीनानाथ बाबू ने पत्नी के हाथ से मोबाइल लेकर वह वीडियो देखने लगे। हे भगवान, आजकल लोगों में जरा भी संवेदना नहीं बची है। इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी चोटें आई हैं, फिर भी एम्बुलेंस बुलाने और डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय सब वीडियो बनाने में लगे हैं, बोलकर मोबाइल सुगंधा जी को दे दिए और एक बार फिर अखबार में नज़र गड़ाने लगे। तभी अचानक बोले, अरे सुगंधा, वीडियो एक बार फिर से दिखाओ। वह युवक कुछ जाना पहचाना सा लगता है। क्या जाना पहचाना सा लग रहा है? कौन है? बोलते हुए सुगंधा जी ने फिर से मोबाइल उनकी तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने एक बार फिर वीडियो देखा और चौंकते हुए कहा, अरे यह तो राहुल है। राहुल? कौन राहुल? अरे कौन राहुल? क्या माही का पति? क्या माही का पति राहुल? यानी अपना दामाद? बोल सुगंधा जी ने झट से फोन लेकर वीडियो देखने लगी तो सच में वह युवक उनका दामाद था। देखते ही वो मुंह दबाकर सिसकने लगी और दीनानाथ बाबू भी सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। फिर जिसने वीडियो फॉरवर्ड किया था उससे पूछा कि वीडियो कहाँ से मिली और कितने दिन पहले का है। तब पता चला कि घटना 2 दिन पहले की है। सुनकर सुगंधा जी फपक फपक कर रोने लगी। हे भगवान, 2 दिन हो गए और हमें बताया तक नहीं, पता भी नहीं चलने दिया। अजी सुनो, यूँ सिर पर हाथ रखकर कब तक बैठे रहोगे? चलो जल्दी से बिटिया के पास, ना जाने उस पर क्या बीत रही होगी। सुगंधा जी की बात सुनकर भी रामदीन बाबू ने जब कुछ जवाब नहीं दिया, तब सुगंधा जी ने झकझोरते हुए कहा, अरे अब कैसा गुस्सा, कैसी नाराजगी? चलो बिटिया के पास, उसका तो संसार उजड़ गया, पता नहीं अब कैसे रहेगी, अब कौन आसरा होगा। चलो चलकर देखते हैं। दीनानाथ बाबू कुछ देर गुमसुम बैठे रहे, फिर आंखों में आंसू लिए बेटी के घर को विदा हुए। साथ में सुगंधा जी भी चली। दीनानाथ बाबू शहर के बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल और काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। माही उनकी इकलौती बेटी थी, जिसका लालन पालन उन्होंने बड़े नाजो नखरों के साथ किया था। बेटी को लाड़ प्यार के साथ वह हर छूट दिया जो वह चाहती थी। पढ़ाई लिखाई से लेकर कपड़े पहनने और घूमने फिरने की आज़ादी दी। माही ने भी माता पिता के इस पूरी छूट का सम्मान किया। उसने कभी भी कहीं भी माँ बाप के बिना परमिशन के कुछ नहीं किया। लेकिन स्कूल की पढ़ाई पूरी कर जब कॉलेज आए तो अपने ही साथ पढ़ने वाले राहुल नाम के एक लड़के से दिल लगा बैठी। उससे बेहद प्रेम करने लगी। राहुल भी उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब भी माही के करीब जाता तब माही उसे मना कर देती। नहीं राहुल, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, पर तुम जो चाहते हो वह शादी से पहले नहीं, शादी के बाद ही होगा। तब राहुल ने भी उसकी बातों का पूरा सम्मान किया। बिटिया माही जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली, तब उन्होंने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। यह बात जब माही को पता चली, तब एक दिन पिता को अपनी पसंद राहुल के बारे में बताया। साथ में ये भी कहा कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और जीवन भर के लिए एक दूसरे का हाथ थामना चाहते हैं। दीनानाथ बाबू बेटी की बात सुनकर काफ़ी नाराज हो गए। बिटिया को बहुत डांटने लगे, परंतु जब माही ने कहा कि
पापा प्लीज आप नाराज मत होइए, राहुल बहुत अच्छा लड़का है, आप एक बार उससे और उसके परिवार वालों से मिल लीजिए। देखिए अगर आपको नहीं पसंद हुआ तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी, पर बिना उससे मिले कोई निर्णय मत लीजिए। तब दीनानाथ बाबू ने खुद पर संयम रखते हुए कहा, ठीक है, हम कल उससे और उसके परिवार से कल ही मिलते हैं। अगर मुझे ठीक लगा तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं है, परंतु जब लड़का और उसके परिवार वालों से मिले तब पता चला कि वह दूसरी जाति का है, वह भी उनसे नीची जाति का। तब दोनों पति पत्नी काफ़ी नाराज हो गए और शादी से साफ इनकार कर दिए। बेटी जब जिद करने लगी, बार बार बोलने लगी, तब दीनानाथ बाबू ने बेटी को थप्पड़ जड़ दिए। यह सब करने और बोलने से पहले एक बार अपने पिता के बारे में नहीं सोचा? मेरा कितना नाम है, रुतबा है इस शहर में। अरे मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, शहर के सबसे बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। धाक है मेरी। देखो तुम उस लड़के को भूल जाओ। शहर के बड़े से बड़े लोग हमारे साथ रिश्ता जोड़ने के लिए आतुर हैं और तुमने उसे पसंद किया है। अरे क्या उसकी औकात है तुम्हें रखने की, तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने की? पापा अभी नहीं है, लेकिन हो जाएगी। हम दोनों उच्च शिक्षित हैं तो अच्छी नौकरी हमें मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिली तो आप हैं ना, आपकी मदद से तो राहुल को अच्छी नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। फिर समस्या कहाँ रहेगी? समस्या यह है कि हमारे परिवार और उसके परिवार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई मैच ही नहीं है, कोई मेल ही नहीं। माही फिर भी जिद करने लगी, परंतु दीनानाथ बाबू इस शादी के लिए तैयार नहीं हुए। इधर राहुल के माँ बाप ने भी साफ साफ मना कर दिया माही को अपने घर की बहू बनाने से, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी माही की ऊंची जाति और उसके पिता का रुतबा। तो उन्हें डर था कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। दोनों अपने माता पिता की राय जानकर बहुत दुखी हुए, परंतु दोनों ने हार नहीं मानी और एक बार फिर अपने माँ बाप को मनाने लगे। लेकिन जब वे नहीं माने तब अपने परिवार के खिलाफ जाकर दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिनों तक तो दोनों माता पिता के सामने नहीं आए, पर उन्हें जब लगा कि उनका गुस्सा शांत हो गया होगा तब दोनों माता पिता का आशीर्वाद लेने आए। परंतु दोनों के माता पिता ने आशीर्वाद देना तो दूर, शक्ल तक देखने से मना कर दिया। कई महीनों तक दोनों अपने माता पिता को चिट्ठियां, फ़ोन कॉल और दूसरों के हाथ संवाद भिजवाया, माफ़ कर देने के लिए बोलते रहे, परंतु वे नहीं माने। एक बार राहुल के माँ बाप तो अपने बेटे को स्वीकार करने को तैयार हो गए थे, पर शर्त यह रखी कि माही को छोड़ दो, परंतु इसके लिए राहुल तैयार नहीं हुआ। तब वे भी अपने बेटे से रिश्ता तोड़ दिया। अब जब राहुल और माही को लगा कि माता पिता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तब पिता के घर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर एक घर किराए पर लेकर रहने लगी, ताकि करीब रहेंगे तो आते जाते मुलाकात होगी। फिर हो सकता है एक दिन माफ़ी भी मिल जाए। अगर मेरे माँ बाप ने अपना लिया तब तो राहुल के माँ बाप भी ज़रूर मान जाएंगे। लेकिन जब यह बात दीनानाथ बाबू को पता चली तब वो और नाराज़ हो गए और उसे रास्ते से आना जाना भी बंद कर दिया। लेकिन संयोगवश एक बार वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में दोनों बाप बेटी आमने सामने हो गए। पापा को देखते ही माही की आंखें खुशी से चमक गईं। वह भागकर पास आई, परंतु उन्होंने गुस्से में आंखें लाल पीली कर देखा तो वह डर के मारे नज़दीक नहीं आई और ना ही कुछ बोल सकी। उसके बाद फिर कभी नहीं दिखी। हाँ, कुछ दिन बाद किसी और से पता चला कि माही ने एक बेटे को जन्म दिया है। यह बात जब सुगंधा जी को पता चली तो उनका हृदय पिघल गया और नाती को देखने के लिए झटपटाने लगी। परंतु हर बार की तरह इस बार भी दीनानाथ बाबू नहीं पिघले और साफ साफ मना कर दिया कि अब वह हमारी बेटी नहीं है तो उससे रिश्ता रखना और वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद कभी सुगंधा जी ने भी चर्चा नहीं किया। उनको बेटी की याद तो आती पर मन मारकर रह जाती। बेटी के प्रति नाराज़गी अभी थी, पर आज यह हृदय विदारक घटना देख नाराज़गी लगभग दूर हो गई। बेटी का घर मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर था, परंतु यह दूरी मानो उनमें ही नहीं हो रही थी। उनके कदम उठ नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था
मानो किसी ने पैर में पत्थर बांध दिया हो। फिर भी जैसे तैसे बेटी के घर पहुँचे तो बेटी सिमट सिकुड़कर गुमसुम बैठी थी। 1.5 साल का बच्चा खेल रहा था। माही को वैधव्य रूप में देख सुगंधा जी का कलेजा फट गया। आज से 3 साल पहले बेटी को देखा था, शादी के लाल जोड़े में, और आज सफ़ेद लिबास में देख दहाड़े मारकर रोने लगी। माँ बाप को सामने देख माही उनसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। मम्मी पापा, अब मैं कैसे जीऊँगी, किसके सहारे? यह पापा के बिना कैसे बड़ा होगा? सब कुछ उजड़ गया। दोनों पति पत्नी बेटी को संभालने लगे। बेटा, मत से शायद ईश्वर को यही मंजूर था। तुम्हारा सुहाग इतने दिनों का ही था। बेटी को सांत्वना देते हुए दोनों पति पत्नी ने उसके घर की तरफ नज़र दौड़ाई। मात्र एक बेडरूम और उसी में अटैच्ड एक छोटा सा किचन था। बेडरूम भी इतना बड़ा ही था कि एक चारपाई रखने पर बस आने जाने की जगह ही बची थी। इतने बड़े घर में राजकुमारी की तरह रहने वाली मेरी बेटी इतनी छोटी सी कमरे में कैसे पिछले 3 साल से रह रही थी, गुजारा कर रही थी, सोचकर ही मन व्यथित हो गया। तभी 1.5 साल का नाती खाने के लिए रोने लगा। सुगंधा जी रसोई में नाती के लिए कुछ खाने को लाने गईं, पर वहाँ की हालत देख दंग रह गईं। सारे बर्तन यूं ही खाली पड़े थे। शायद बेटी ने पिछले 2 दिनों से खाना नहीं बनाया था। सुगंधा जी ने मन ही मन सोचा, खाना बना देती हूँ, परंतु जब उन्होंने रसोई का डिब्बा खोला तो कुछ नहीं मिला। फिर तुरंत ही सारे डिब्बे एक एक कर छान मारा तो देखा राशन के नाम पर सिर्फ थोड़ा सा दाल चावल था, बाकी कुछ भी नहीं था। यह देख सुगंधा जी का कलेजा फट गया। तुरंत घर से बाहर निकली और दुकान से दूध बिस्कुट लाकर नाती को खिलाया। बेटी को भी एक गिलास गर्म दूध पीने को दिया। तब तक बेटी के सास ससुर भी गाली देते हुए घर में घुसे। अरे कहाँ गए है तू राक्षस औरत? अरे जिस दिन से यह आफत मेरे बेटे के जीवन में आई है, मेरा बेटा कभी सुखी नहीं रहा। चैन की 2 रोटी नसीब नहीं हुई। अरे बहुत बड़ी डाकन है तू, खा गई मेरे इकलौते बेटे को। अब तक तो आसपास के और भी लोग जमा हो गए, आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। अरे यह तो एक दिन होना ही था। माँ बाप का दिल जो दुखाया था, बददुआ तो लगेगी ही। हाँ, इसलिए तो कहा जाता है कि शादी विवाह कभी भी सबकी मर्जी से की जाती है, सबके दुआ आशीर्वाद के साथ, तभी फलता और जीवन सुखमय होता है। मैं तो बगल में ही रहती हूँ, अक्सर दोनों में लड़ाई होती थी, और पिछले कुछ दिनों से तो इसकी नौकरी भी छूट गई थी। बहुत टेंशन में था। मैंने तो यह भी सुना था कि इसका पति डिप्रेशन में था। मुझे तो लगता है जानबूझकर बस के सामने आ गया ताकि इस गरीबी से परिवार को छुटकारा मिल सके। अरे तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? हाँ हाँ समझ गई, ताकि कुछ मुआवजा मिल जाए। कुछ इस तरह की बातें हो रही थी जो सुगंधा जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो कान पर दोनों हाथ रख भाग गई। कुछ देर तक सांत्वना देने के बाद दोनों पति पत्नी बेटी और नाती को अपने साथ चलने को कहा, पर पति के जाने के गम में डूबी माही को कुछ सुनाई नहीं दिया। माही कहाँ खो गई हो? बेटा अब रोने से क्या होगा? जिसे जाना था वह तो चला गया, अब यहाँ कोई नहीं है तुम दोनों को देखने वाला, तो चलो यहाँ से। यहाँ से कहाँ चले माँ? माही ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा। अपने घर बेटा, और कहाँ? चलो अब हम सब साथ मिलकर रहेंगे। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। अब यहाँ क्यों और किसके भरोसे रहोगी? चलो हम सब साथ रहेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। चलो अपने घर चलो। माही माँ बाप को एकटक देखने लगी। इधर सास ससुर ने जी भरकर भला बुरा सुनाने के बाद 1.5 साल के पोते को उसके गोद से अपने गोद में ले लिया। ला दे मेरे पोते को, मेरे घर के चिराग को ले जाऊं मैं। मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, यह मेरे खानदान का वारिस है, नहीं तो तू इसे भी खा जाएगी। वह बच्चा दादी के गोद में जाते ही जोर जोर से रोने लगा। यह देख सुगंधा जी ने तुरंत अपनी गोद में लेते हुए कहा, खबरदार, इसे अपने साथ ले जाने की बात कही तो यह मेरा नाती है, यह मेरे साथ रहेगा, हम ले जाएंगे इसे नहीं, यह मेरा पोता है, मेरे घर का चिराग, मेरा वंश बल, यह आपका कुछ नहीं लगता। अगर ले जाना है तो अपनी कुलच्छी बेटी को ले जाइए, पर पोता को तो मैं ही लेकर जाऊंगी।
दोनों की खींचातानी और कहासुनी सुनकर माही अपने आंसू पोंछ उठ खड़ी हुई। खबरदार, आप दोनों में से किसी ने मेरे बच्चे को अपने साथ लेकर जाने की बात की तो आप दोनों कान खोल कर सुन लीजिए। यह ना तो आपका नाती है और ना ही आपका पोता। यह सिर्फ और सिर्फ मेरा और राहुल का बच्चा है, तो यह मेरे साथ रहेगा। और हाँ, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। इतना क्यों नाराज हो रही हो बेटा? जो हो गया सो हो गया। अब चलो अपने घर, वहीं हम सब साथ रहेंगे। कौन सा अपना घर पापा? वही जिसके दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया आपने। जो बातें आज आप कह रहे हैं ना कि हम तुम्हारे साथ हैं, काश यह पहले कहा होता तो आज मैं विधवा नहीं होती। मेरे बेटे के सिर से पिता का साया नहीं उठता। हमने कितनी बार फोन किया कि हमें माफ़ कर दीजिए, पर नहीं, आप अपनी कही बात पर टिके रहे। हमारी एक नहीं सुनी। दीनानाथ बाबू चुपचाप सुनते रहे। हाँ पापा, आपने जैसा कहा कि कभी खुश नहीं रहोगी, ठीक वैसा हुआ। पिछले 3 सालों में हम कभी सुखी नहीं रहे, चैन की रोटी नहीं खाए। और यह इसलिए नहीं कि हमारी कमाई नहीं होती थी या हमें किसी चीज़ की दिक्कत थी, बस इसलिए कि हम अकेले हो गए थे। सबसे हमारा नाता तोड़ लिया। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक रहा, पर धीरे धीरे हमें समझ आई कि सुखी जीवन के लिए परिवार का साथ होना भी जरूरी है। और इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया, परंतु आपने एक नहीं सुनी। हर बार हमें दुत्कार दिया। फिर आपने सास ससुर की तरफ देखते हुए बोली, और आप दोनों आज किस हक से पोते को लेने आए हैं? इससे पहले तो आपके बेटे ने कितनी मिन्नतें की, खुशामद किया, कितनी बार कहा कि हमें स्वीकार कर लो। तब आपने क्या कहा? तुम मेरे लिए मर गए हो। आपने अपने लाडले बेटे को ऐसी बद्दुआ सिर्फ इसलिए दी कि वह अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। जानते हैं, ये सब धीरे धीरे उसके मन में बैठने लगा। वह खुद को काफ़ी अकेला महसूस करने लगा। मेरे लाख समझाने के बाद कि मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों साथ हैं, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बावजूद उसे परिवार से, अपने रिश्ते नाते से अलग होने का दुख सालने लगा और धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जाने लगा। इसकी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई और अब वह कल खुद भी। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या अपनी पसंद से शादी करना इतना बड़ा अपराध है कि उससे रिश्ते तोड़ दिया जाए, बेदखल कर दिया जाए? पापा, जब आपने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा, अपने करियर चुनने का अधिकार दिया, तो फिर जीवन साथी चुनने का अधिकार क्यों नहीं? बोलकर माही हिचकियाँ लेकर रोने लगी। माही की बात सुनकर माता पिता के साथ उसके सास ससुर की भी आंखें नम हो गईं। आप सब इस दुखी की घड़ी में आए, मुझे सांत्वना दी, यह बहुत अच्छा लगा। परंतु मैं या मेरा बच्चा आप सब में से किसी के साथ नहीं जा सकते। अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। यह मेरे हिस्से का संघर्ष है, मुझे ही करना होगा। बोलकर माही ने हाथ जोड़ लिया और बच्चे को अपने गोद में लेकर सीने से लगा लिया। सास ससुर से लेकर माँ बाप भी माही की बात सुनकर चुप रह गए और सोचने को मजबूर हो गए कि सच में यह कोई अपराध तो नहीं था। बस बच्चों ने अपनी पसंद बताई और अपनी पसंद के साथ जीवन बिताने को बात कही। उन्होंने क्यों स्वीकार नहीं किया? जब बच्चे को पढ़ाई लिखाई के साथ करियर चुनने का भी अधिकार दिया, तो उसे जीवन साथी चुनने का अधिकार क्यों नहीं दिया? माही की कही एक एक बात चारों के दिमाग पर हथौड़ी की तरह चोट करने लगी। वे अगर और कुछ देर तक रुकते तो शायद दिमाग फट जाता। सबने माही और बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और भारी मन से विदा हो गए। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।